13 करोड़ से ज्यादा निवेशक आज भी न्याय की राह देख रहे हैं। आरोप है सहारा इंडिया ने मिली भगत कर जनता की मेहनत की कमाई हड़प ली। पिछले 13 सालों से केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। इस दौरान कई लोगों के आत्महत्या करने की बात और लाखों परिवारों के बर्बाद होने की बात बताई जा रही है। मंगलवार को देश भर से निवेशक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी की और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार चौधरी है। कहाँ से आए आप? सहरसा बिहार से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8544235053 है। आज क्या मामले को लेकर आप जंतर मंतर में आए? जंतर मंतर पे हम लोग इससे पहले कई बार आए हैं। सहारा इंडिया के एजेंट थे, जमा करता है और इतना पीड़ा में है जिसका जवाब नहीं है। और अपने पीड़ा को रखने के लिए हम लोगों ने कई बार जंतर मंतर पाया कोशिश करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जिस भारत देश के निवासी हैं, इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो हम लोगों के रक्षक हैं, उनको हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं जगाने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कौन से कुंभकर्णी नींद से भी ज्यादा बड़ी नींद में सोए हुए हैं कि इस जंतर मंतर पर लगा हुआ पूरा कैमरा, इस कैमरा में लगा हुआ रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को वो देखने की हिम्मत नहीं रखते हैं, न उनको वो रिकॉर्डिंग देखने का फुर्सत है। बाकी और चीज उनको दिखाई देता है, लेकिन वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। आपने बोला हमें बहुत पीड़ा है, क्या पीड़ा है आपकी? हमारी पीड़ा ये है कि हम जमा करता सहारा इंडिया के हैं और हम एजेंट भी थे। हमारे माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति का पैसा जमा हुआ और वो जमा पैसा भुगतान नहीं होने के कारण सारे जमाकर्ताओं ने हम लोगों को ये बोलता है कि आप ही एजेंट हो, मैं तो आपको जानता हूँ, ये कागज लो और पैसा दो। हम भैया कहाँ से पैसा देंगे? परेशानी ये है, उस परेशानी के कारण हम लोग घर द्वार छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, जहां तहां भी रह रहे हैं छिप करके। रहने कोई स्थान निश्चित नहीं है, जहां तहां रहते हैं, गांव घर से भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं। और ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, मुझ जैसे लाखों एजेंटों की है, जिन्होंने अत्यधिक मात्रा में आत्महत्या कर लिया। वो पीड़ा के कारण अपने बोर्ड पे लिख करके मरते हैं कि मैं इस पीड़ा से मर रहा हूँ। ये पीड़ा कोई मामूली पीड़ा नहीं है। लेकिन इस पीड़ा को सरकार सुनना नहीं चाहते हैं। हमको थोड़ा बोलने दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, मोदी जी अपने अंधा होने का, बहरा होने का नाटक जो कर रहे हैं, ये नाटक समझ में आता है जब उनको दरभंगा जिला के बिहार से सहारा फ्रिज जमा करता माल आकर गाली देता है, वो उसके कान में तुरंत घुस जाता है, उस समय उसका पढ़ाई खत्म हो जाता है। लेकिन सहारा फ्रिज जमा करता की आवाज को सुनने के लिए उसके कान में बहुत बड़ा ठेपी घुस जाता है, आंख अंधा हो जाता है और ये बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं यहां से कि आप मोदी जी होश संभालिए अपने आप में। आपको 2014 में और 19 में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के माध्यम से, सहारा इंडिया के ऑफिस के माध्यम से, सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों सहायता किया, जिसके कारण आप सत्ता में आए। 2014 में और 19 में आप ये याद कर लीजिए, 19 के बाद आपने सहारा फ्रिज की बात नहीं सुना, तो 2024 में यही जमाकर्ताओं ने आपको बैसाखी पर खड़ा कर दिया। आपको कहने में शर्म आती है कि हम बैसाखी पर नहीं, डबल इंजन है। आप डबल इंजन क्या रहिएगा, आपको बैसाखी में खड़ा किया गया है 2024 में। आप ये बात जान लीजिए। अगर आप काम किए होते सहारा फ्रिज जमाकर्ताओं के लिए, तो यही फ्रिज जमाकर्ता आपको ताज बना करके 400 सीट को पार करा देती। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने अंधी बहरी बनने का नाटक किया। ये नाटक आपको भोगना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग इससे पहले न्यायालय में गए नहीं थे कभी भी, लेकिन प्रे लगा हुआ था और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रणाम करता हूं कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया कि जब तक सहारा पीड़ितों की बात को नहीं सुना जाएगा, तब तक ये सहारा हटाने का गुफ्तगू डिल, ये डिल नहीं चलेगा। ये डिल को नहीं सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी। जी कहिए। जो फाउंडर थे, सहारा सुब्रत राय थे, वो तो रहे नहीं, तो पैसा तो सहारा इंडिया देगी और उनका जो फाउंडर है वो देगी, इसमें मोदी सरकार की। सहारा इंडिया के सुब्रत राय नहीं रहे, वो अपने कफन में जेब लगा करके पैसा लेकर के नहीं गए हैं।
उनकी संपत्ति यही है और वो संपत्ति उसके बाप की संपत्ति नहीं थी, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा था, वो रखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान सरकार उनको सपोर्ट करती है और सारे संपत्तियों को, बहुत सारे संपत्तियों को बेच करके उसने अपने बेटे को भेज दिया। और इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका वर्तमान में। और ये सरकार की गलती यही है कि आपके घर में आप गार्जियन है, देश का गार्जियन है ना, तो आप सबको देखिएगा ना। अगर आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये आपकी गलती है, वो आपकी गलती है।